आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर का नाम है, इससे पहले डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है डेरिवेटिव्स को। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसमें पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। विद द हेल्प ऑफ derivatives we can find the rate of change in quantities, rate of change in one quantity with respect to other, rate of change of quantities find कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इसकी हम पढ़ेंगे किसी भी फंक्शन के किसी इंटरवल के इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स, डिक्रीजिंग इंटरवल्स हम फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उसकी इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। फोर्थ एप्लीकेशन, इससे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। किसी फंक्शन की किसी भी अप्रॉक्सीमेशंस के लिए यूज किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर सकते हैं। और फिफ्थ लास्ट इसकी एप्लीकेशन क्या होगी जो हम पढ़ेंगे, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम किसी फंक्शन के किसी भी इंटरवल में या ओवरऑल किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसके बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम। फर्स्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है, लेट और आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, कोई फंक्शन है, उस केस में देन dy बाई dx, इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, या और f डैश x रिप्रेजेंट करेगा द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। y with respect to x जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dy by dx। dy by dx मतलब रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। इट इज डिनोटेड बाय, ये इसकी डिनोशन आ गई, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से इस तरह से दिया गया dy by dx at x is equal to 1, तो ये क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x at instant x is equal to 1, x की वैल्यू 1 पे जो इसकी रेट ऑफ चेंज होगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at of change of y with respect to x at this point x is equal to 1, इस इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज बताएगा हमारे पास। तो इसी में से पढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज में क्या दिया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। हमने फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस क्या दी है r, और किस इंस्टेंट पे जब r 3 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर, तो एरिया में क्या रेट ऑफ चेंज है, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, और जब 4 सेंटीमीटर एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज इज 6.1। तो मैं एरिया को ए से नोट करता हूं, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस आर था हमारे पास, रेडियस आर वाला सर्कल का एरिया मैंने क्या लिया, ए लिया। तो देन ए किसके बराबर आएगा, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो dA अपॉन dr किसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये इसके बराबर, व्हिच इंप्लाइज द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस
आ जाएगा डी अपॉन डी आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ जाएगा पाई और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2r विच इज इक्वल टू 2 पाई r के बराबर। तो देयरफॉर इसका फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज विद ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट इंस्टेंट r इज इक्वल टू 3 d अपॉन dr, ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इज इक्वल टू 3, किसके बराबर आ जाएगा, इसमें आप r की वैल्यू 3 पुट करो, d अपॉन dr इसके बराबर है, r इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा 2 पाई इनटू r की वैल्यू लिखूंगा 3 दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो रहा है एरिया चेंज, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो रहा है, रेडियस का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, किस रेट से चेंज हो रहा है इसका एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड पार्ट d अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 4, इस इंस्टेंट पे क्या आएगा 2 पाई इनटू 4 दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इज द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक क्यूब है उसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो फर्स्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विद लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, जब लेंथ ऑफ द एज इसके एज के लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया किसके बराबर आ रहा है, हम इसमें जो गिवन हमारे पास रेट ऑफ चेंज है ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो इसमें x रखता हूँ, इसका h का भी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लेट करता हूँ, लेट x be the edge of the cube having volume v and surface area, cube of volume v capital V से and सरफेस एरिया हम डिनोट करते हैं कैपिटल S, लेट x be the edge of the cube of volume V and surface area S at any time t, किसी टाइम इंस्टेंट t पे, ये इसका h है और वॉल्यूम V सरफेस एरिया S है। नाउ देन V किसके बराबर आ जाएगी, h of the cube is x, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किसका होता है h का क्यूब दैट इज x क्यूब के बराबर, एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब किसके बराबर आता है 6 into l square, ये साइड स्क्वायर दैट इज 6x square, दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये आएगा। नाउ अब हमारे पास क्या है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब per second, this is already given, so which implies that d upon dt of this d की जगह हम लिखेंगे x cube is equal to 8 लिखो, यूनिट लिखना है तो ये आ जाएगा x cube का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू t निकालो तो पावर से डेरिवेटिव इसका आएगा 3x स्क्वायर, और फिर से x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आएगा dx upon dt is equal to 8 के बराबर, which implies that dx upon dt की वैल्यू क्या आएगी 8 upon 3x square, ये निकला dx upon dt, dx upon dt is the rate of change in h with respect to time, but we have to find the rate of change in surface area with respect to time, and किस इंस्टेंट पे जब h 12 सेंटीमीटर है इसके बराबर। अब ds upon dt फाइंड करो, ds upon dt is equal to किसके बराबर आएगा is equal to d upon dt of s की जगह सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करो 6x स्क्वायर, इसको यहीं पे रखो, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो यहीं पे। अब which is equal to d upon dt of 6x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पहले पावर से डेरिवेटिव 6 2 12x और x का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx upon dt के बराबर, और इस
इसको आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 12x इंटू dx अपॉन dt की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया हमने 8 अपॉन 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा x से एक x कैंसिल 3 1 z 3 3 4 z 12 एंड 4 into 8 is equal to 32 ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में से x से एक x कैंसिल हुआ या पीछे x। सरफेस एरिया में क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर एंड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज टाइम पीरियड यहाँ पर सेकंड दिया गया। तो ये आया हमारे पास ds upon dt that is rate of change in surface area with respect to time। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ चेंज आ रहा है सरफेस एरिया का। हमें यहाँ पे किस इंस्टेंट पे निकालना है 12 सेंटीमीटर। तो therefore at x is equal to 12 सेंटीमीटर ds upon dt किसके बराबर है ds upon या सीधा लिखो आई इसके बराबर तो therefore जो हमसे मांगा है ds upon dt at x is equal to 12 निकालना है। ये किसके बराबर आ जाएगा ये होगा हमारा आंसर। हम क्या करेंगे ds upon dt की डेफिनेशन में x की वैल्यू 12 पुट करते हैं ये आ जाएगा न्यूमरेटर इज 32 अपॉन इस x की वैल्यू 12 पुट करो which is equal to किसके बराबर आना है ये 4 8 are 32 4 3 are 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज आवर आंसर। Next, question number 3. Circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. एक सर्कल है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस से इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। हमें रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, हमें एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज बताना वो किस इंस्टेंट पे जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस 10 सेंटीमीटर पे इसका रेट ऑफ चेंज इन एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो सॉल्यूशन। इस सर्कल का एरिया में ए लेट करता हूं, इसमें रेडियस भी नहीं दिया है तो मैं आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ एरिया ए। और मैंने लेट के रेडियस ऑफ सर्कल जिसके एरिया ए है एट एनी टाइम टी, किसी टाइम इंस्टेंट टी पे ये मैंने लेट किया है क्योंकि इसमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो देन ए किसके बराबर आएगा एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये इसके बराबर लिखा। Now dr upon dt इसके बराबर दिया गया रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज गिवन है तो व्हिच इंप्लाइज दैट d a upon dt is equal to किसके बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू d upon dt या यहाँ पे लिखो इसके बराबर है dr upon dt इसके बराबर दिस इज गिवन। नाउ यदि इसके बराबर d upon dt क्या आएगा d upon dt आप a की जगह पाई r स्क्वायर इसका फॉर्मूला पुट किया विद रिस्पेक्ट टू और इसका डेरिवेटिव पहले पावर से निकालने आ जाएगा 2 पाई r के बराबर और फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आएगा dr upon dt के बराबर। इसको लिख सकते हैं 2 पाई r into dr upon dt की जो फर्स्ट इक्वेशन में यूज करो 3 यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये निकला हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जनरली निकला रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें किस इंस्टेंट पे निकालना है व्हेन r is equal to 10 सेंटीमीटर। therefore यहां पे लिखो d upon dr at r is equal to 10 किसके बराबर आ जाएगा 6 पाई into r into 10 जो कि होता है 60 पाई
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखोगे, इसका भी सिंपल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह x आपने h रखना है, h ऑफ द क्यूब, जिसका वॉल्यूम आप v रखोगे। इसमें सरफेस एरिया की जरूरत नहीं पुट करने की, इसमें वॉल्यूम और h देना है। x be the h of the cube of volume v at any time instant t, क्योंकि यहाँ पे with respect to time चेंज हो रहा है। How fast is the volume of the cube increasing at the and the adjacent centimeter। सेम इसी क्वेश्चन की तरह इसमें dx upon dt किसके बराबर दिया गया आपके पास 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, x आप h रखोगे। फिर आपने निकालना dv upon dt, dv upon dt निकालो पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर से और फिर विद रिस्पेक्ट टू r, इसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो इसमें dx upon dt की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करना, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखना, फर्स्ट इक्वेशन से पुट करके निकलेगा हमारे आपके पास dv upon dt, और इस dv upon dt में x की वैल्यू यहाँ x h of the cube रखोगे वो पुट करना, जो भी आएगी किस इंस्टेंट पे 10 x स्क्वायर 10 पुट करके निकलेगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के रिलेटेड है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, क्वाइट लेक में एक स्टोन को ड्रॉप किया, वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से उसकी वेव्स मूव कर रही थी, इनके वेव्स का रेडियस इस स्पीड से चेंज हो रहा है। At the instant when radius of the circle wave is 8 cm, जब radius circular wave के 8 cm, how fast the enclosed area increases। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th सेम है, ठीक है। मैं 4th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 3rd में भी सेम इस तरह आपके पास r आप रखोगे, r की द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव ऑफ एरिया a at any time, t रखोगे, एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर वेव है। dr upon dt आपके पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड वैल्यू पुट करनी, चलो मैं यहीं से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 r रेडियस ऑफ द, यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है सर्कुलर वेव ऑफ एरिया एट एनी टाइम t, a इसके बराबर आएगा dr upon dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। d upon dt क्या आएगा, रेट ऑफ इसके एरिया में जो रेट ऑफ इंक्रीज, तो वो फार्मूला अप्लाई करो, dr upon dt की जगह यहाँ पे 5 लिखूंगा, ये आ जाएगा 10 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो r की वैल्यू किस इंस्टेंट पे 8 पे आप चेक करोगे, तो यहाँ भी 6 पाई इंटू r की जगह आप वैल्यू 8 पुट करो, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका एरिया चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। मैं 4th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपको। 4th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, h of the variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं h of the cube को x सेलेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, let x be the edge of the cube of volume v at any time t लिख दो, then v किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, x क्यूब के बराबर, ये साइड के क्यूब या h ऑफ द क्यूब के बराबर आया। here गिवन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज इन h ऑफ द क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, इनके dx अपॉन dt किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास गिवन है। नाउ dv अपॉन dt हमने फाइंड करना था, dv अपॉन dt किसके बराबर आएगा, d अपॉन dt ऑफ b की जगह x क्यूब, ये आ जाएगा कि x स्क्वायर पावर से डेरिवेटिव निकाला। अब इस x के विद रिस्पेक्ट टू d आएगा dx अपॉन dt, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग इट इन दिस, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इनटू 3, फर्स्ट पे यूज करो, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें फाइंड करना है dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एट x किस इंस्टेंट पे, जब x 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि h 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ये आ जाएगा
इसमें वैल्यू पुट करो dv अपॉन dt में x की जगह लिखूंगा 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आएगा हमारे पास आंसर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इस रेट से इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्वेश्चन में क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफरेंस। तो इसका रिलेटेड ही आएगा क्वेश्चन नंबर जो 5th था उससे रिलेटेड इसका आंसर लिखो आप। चलो मैं करवा देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कमफरेंस को हम c से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेट c be the circumference of the circle of radius r at any time t। यहाँ पे with respect to time increase हो रहा है any time t। ये तो circumference किसके बराबर आ जाएगा, then circumference c is equal to 2 pi r के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, here dr upon dt is equal to 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो। तो dc upon dt फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा dc अपॉन dt का हम लिखेंगे d अपॉन dt ऑफ सर्कमफरेंस इज 2 pi r। और यहां से क्या आ जाएगा, इस r का डेरिवेटिव तो पहले पावर से निकाल रही है 2 pi, तो 2 pi तो r का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dr अपॉन dt। तो r इज कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dr अपॉन dt। इसको आप लिख सकते हैं 2 pi dr अपॉन dt की जगह हम लिखेंगे into 0.7 यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू यूज की। ये आ जाएगा 1.4 pi सेंटीमीटर पर सेकंड। सर्कमफरेंस केवल सेंटीमीटर होगा। ये निकला रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो इसमें कोई इंस्टेंट नहीं बताया, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपने, मैं इसके लिए एग्जांपल रेफर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 किस एग्जांपल पर बेस पे करोगे आप, बिल्कुल आपने इस एग्जांपल का कॉपी करना है। एग्जांपल नंबर 4 सेम एज एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 देखो और इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 7 इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जो आपके यहाँ भी देखो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों का क्वेश्चन है ना, ये एग्जांपल 3 पे, ये चलो मैंने करवाया भी था, सेम एग्जांपल नंबर 3 के बेसिस पे है। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो मैं 8th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 8th क्वेश्चन क्या है, ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। इसमें हम कितने 9 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड इसमें डाल रहे हैं। इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है इस रेट से। फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। इसमें वॉल्यूम का हमारे पास रेट ऑफ चेंज दिया गया, हमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। मैं रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर है, उसके इसमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज करना हमने। तो मैं वॉल्यूम को v से नोट करता हूँ। बैलून स्फेरिकल है तो इसका रेडियस r आएगा। लेट v be the volume of the spherical balloon of radius r, जिसका रेडियस r at any टाइम t, किसी टाइम इंस्टेंट t पे इसका मैंने वॉल्यूम v लेट किया और रेडियस इसका क्या है r के बराबर है। देन v किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। तो v इसके बराबर आएगा। नाउ dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर दिया गया है हमारे पास,
वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम उसमें एयर डाल रहे हैं, एयर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड उसमें एयर हम जब पंप कर रहे हैं तो उस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, जिसका रेट ऑफ चेंज किया इसके वॉल्यूम में, बल्कि किस रेट से 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो यहाँ पे dv अपॉन dt किसका वैल्यू d अपॉन dt ऑफ व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4 अपॉन 3 pi r क्यूब एंड r इज 900 का 900 ऐसे लिखो। तो ये आ जाएगा इसका, मैं डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 y इज कांस्टेंट, पहले r क्यूब का डेरिवेटिव पावर से क्या आ जाएगा 3 r स्क्वायर, एंड फिर से r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा dr अपॉन dt, आगे 900 ऐसे लिखो। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 4 pi r स्क्वायर इनटू dr अपॉन dt इज इक्वल टू 900 के बराबर, और dr अपॉन dt इनके रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है 900 अपॉन 4 pi r स्क्वायर के बराबर। तो हमें क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट व्हाट इंस्टेंट, किस इंस्टेंट पे फाइंड करना है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर dr अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 15 फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करो r की वैल्यू 15, तो दिस बिकम्स 900 अपॉन 4 pi into r स्क्वायर इज इक्वल 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा किसके बराबर 900 अपॉन 15 स्क्वायर इज 225, एंड 225 into 4 कितना आता है 225 into 4 20 2 10 0 and 1000, ये 1000 आ जाएगा, सॉरी 900 आ जाएगा, this becomes 900 pi which is what, ये दोनों कैंसिल, तो 1 अपॉन pi, यूनिट क्या आ जाएगा इसका सेंटीमीटर ओवर रेडियस पर सेकंड, ये आएगा हमारे पास आंसर, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट इंस्टेंट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद सॉल्व करोगे, बाकी इसके एक्सरसाइज हम कल कंप्लीट करेंगे।